हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑन एडवांस सर्वे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि एडवांस सर्वे पर बेस्ड एडवांस सर्वे जो आपका एग्जाम होने वाला है 5th सेमेस्टर के लिए, जिसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों के बाद आपका एग्जाम ये शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी जो टाइम बचा हुआ है तो आपका वो है 12 से 15 दिन मान के चलिए आपके पास में समय है। इसके बाद आपका ये एग्जाम स्टार्ट होना हो जाएंगे। ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो जेयूटी द्वारा वो इसको फिर से उसको रिलीज किया गया कि इसका डेट जो है आपका 15 दिन के बाद आएगा। हम लोग को ऐसा जानकारी मिला है। ठीक है, तो इसमें एडवांस सर्वे में बहुत बच्चों को कहना है कि बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या पूछेगा, इसका कोई सिलेबस ही नहीं दिखता है, कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन गेस किए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि हमने सारा सारा सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए एडवांस सर्वे का पेपर हो, चाहे आरसीसी का हो, चाहे मतलब इन्वायरमेंट का हो, इरिगेशन का हो, या फिर आपका जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका होता है। 5 सब्जेक्ट का आपको जेयूटी में एग्जाम देना होता है। तो ये एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो पैटर्न रहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो पूछेगा आपका राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। ठीक है, आपको कुछ डिफिनेशंस दे दिए जाते हैं, तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन उसमें रहता है। ऑब्जेक्टिव अगर आ जाता है तो पेपर पास करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि तुक्का लगाते हैं तो कुछ ना कुछ सही हो ही जाता है। लेकिन राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अगर आता है तो और भी ज़्यादा चांसेज उसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर फिल अप द ब्लैंक्स पूछा तो वहां पर आपका टेंशन हो जाता है कि क्या इसमें फिल करें कि हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो राइट एट शॉर्ट नोट्स ऑन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद प्रोवाइड करेंगे आपका लॉन्ग आंसर टाइप को आंसर, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 8 मार्क्स से 16 नंबर में पूछे जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही प्रोवाइड करेंगे कुछ हम न्यूमेरिकल्स का ग्रुप, जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। लगभग आपको 20 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिया हुआ हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका पूछा जा चुका है उस पर बेस्ड, और उसको देखते हुए आगे क्या पूछा जा सकता है उस पर बेस्ड हमने कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये तीनों यहाँ पर आपको इंक्लूड मिलेंगे और सब कुछ आपका आंसर किया हुआ। तो ऐसा करें आपको, आप या तो खुद उसको प्रिपेयर कर ले, जो क्वेश्चन हम देंगे उसको प्रिपेयर कर ले, या फिर आप इसका आप जो आंसर है यहाँ से हमारा एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एडवांस सर्वे का खत्म टेंशन जो है आपका खत्म कर देगा वीडियो, क्योंकि आपका जो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको पास होने का डर जो है वो आपका रहेगा ही नहीं कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए, एडवांस सर्वे में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास में 6 यूनिट है। यूनिट वन में आपका यूनिट वन जो होता है कर्व से होता है। और कर्व आप जानते हैं कि ये टोटल लगभग 40 to 45% सिलेबस को ये कवर किए होते हैं। 45 से मानते हैं 50% तक सिलेबस को के लिए ये कवर किए होते हैं। तो कर्व से आप इसको, कर्व क्या होते हैं, कर्व किसको कहा जाता है, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी नेसेसिटी जरूरतें क्यों पड़ती है कर्व को प्रोवाइड करने की, यानी कि रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी क्यों पड़ती है। उसके बाद इसका टाइप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में कितने तरह के, वर्टिकल में कितने तरह के होते हैं, टाइप्स विथ डायग्राम, आपको डायग्राम के साथ में जाना होता है। और उसके बाद सेटिंग आउट ऑफ कर्व, उसका आप न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं। जो 4-5 तरह के सेटिंग आउट ऑफ कर्व है, वहां से 4 से 5 तरह के न्यूमेरिकल, 4 से 5 तरह के मेथड है, जिसमें से टेंजेंट का मेथड जो है, और लॉन्ग कोड का मेथड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह आ गया पहला पार्ट में कर्व का। कर्व से जो दूसरा पार्ट है ट्रांजिशन कर्व वाला, ट्रांजिशन कर्व का डिफिनीशन आप जरूर करके जाएं। ट्रांजिशन कर्व का डिफिनीशन आपको जरूर करके जाना है। उसका सेटिंग आउट डिफ्लेक्शन मेथड द्वारा आपका सेटिंग आउट उसको करके जरूर जाना है। तो यही सब को क्या न्यूमेरिकल रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल बनाया हुआ चीज हम यहाँ पर दे रहे हैं, और आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, वो सभी चीज हम आपको यहाँ पर इंक्लूड करके दे रहे हैं। यूनिट 1 से आपको कर्व से क्वेश्चन रहता है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 2 आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग का यूनिट 2 आपसे पूछता है, और इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, उम्मीद है एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से रहेगा, और थ्योरी ही रहता है। थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादातर इसमें से चांस है आपको पूछने का, कि जो आपको केसेस बनते हैं कि नीचे से ऊपर देखने वाला, ऊपर से नीचे देखने वाला, यहाँ जो 3-4 तरह के केसेस जनरेट होते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर हमने इंक्लूड कर रखा है।
बात करते हैं यूनिट नंबर 3 से, ट्रैंगुलेशन का इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन का फिगर आपसे पूछा जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के बाद आपसे इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो कि पूछे जाते हैं कि ट्रैंगुलेशन क्या है, कितने तरह से किए जा सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो सब चीजें भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा हुआ है। यूनिट 4 वॉल्यूम मेजरमेंट में आपको मेजरमेंट करना होता है 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल का, तो ये 1 लेवल 2 लेवल तो बहुत ईजी हो जाता है, तो आपको तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 3 लेवल से या फिर मल्टी लेवल से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, या फिर इसमें दो मेथड है, ट्रेपेजॉइडल और आपका प्रिज्मोइडल। ये दो फॉर्मूला है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मास हॉल डायग्राम, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास हॉल डायग्राम यहाँ का। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पर आपको करके दिया है। मास हॉल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 4 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। डिफिनीशन है और इसके कुछ इसमें पॉइंट्स वाइज हमने इसको आपको लिख करके दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला जरूर करके जाएं, सिम्पसन या प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला आप जरूर करके जाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद है यूनिट नंबर 5 में आपका आता है रिमोट सेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप न्यूमेरिकल आपको परेशानी होती है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, बहुत हार्ड लगता है, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यूनिट 5 और यूनिट 6 का मेरा दिया हुआ क्वेश्चन आप करके जाइए। वहां से आपको क्वेश्चन, आपको पास होने का टेंशन खत्म हो जाएगा कि हम कैसे पास करेंगे इसमें, ठीक है। यूनिट 5 जो है रिमोट सेंसिंग का है। रिमोट सेंसिंग कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है, आप इतना करके जाएंगे तो कम से कम 8 नंबर आपको रिमोट सेंसिंग से आपको देखने को मिल जाता है। और इसके कुछ और भी पार्ट्स है। फोटोग्राफ वाले से आपको क्वेश्चन मिल जाता है देखने को। फोटोग्राफ का जो स्केल वाला पार्ट है ना, स्केल वाला पार्ट आपको न्यूमेरिकल पूछे जाता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा हुआ है। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो है आपका मॉडर्न सर्वे टेक्निक एंड इक्विपमेंट, यहाँ से यही दोनों सब खाली थ्योरी रट करके जाइए। मॉडर्न सर्वे टेक्निक की बात कर ले तो यहाँ से आपको पूछा जाता है आपका जीआईएस, ठीक है, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग तो उधर हमने बता दिया, टोटल स्टेशन और हाँ, ये 3 चीज है और ज्यादातर तो इसमें नहीं पूछे जाते हैं। जीआईएस का मतलब पूरा इतिहास आप इसको करके जाना है, जीआईएस, जीपीएस, टोटल स्टेशन और ऊपर में जो था रिमोट सेंसिंग। मतलब अगर आप ये 4 टॉपिक आप करके जाते हैं, 4 टॉपिक अगर करके जाते हैं तो आपको कम से कम 32 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। बाकी राइट एट शॉर्ट नोट्स ऑन, और या अगर आपको ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो आपका तो फिर तो पास करने का टेंशन ही खत्म हो गया यहाँ से। तो यही 3-4 टॉपिक मिला के आपको 32 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना चीज आपको करके जरूर जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन होंगे क्या, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आपको मैं बस इतना आपको शॉर्ट जानकारी दे रहा हूँ। इसका जो पूरा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन होगा, तो मैंने टोटल आपको क्वेश्चन दे रखा हूँ। जो राइट है शॉर्ट नोट्स ऑन है, वहां से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है और न्यूमेरिकल हमने 15 से 20 उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो इतना सारा क्वेश्चन का आपको एक जो पैकेट है जो हमने वो ऐसा तैयार किया हुआ है और वो मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका सोल्यूशन आपको अलग से मिलेगा इसका न्यूमेरिकल के लिए, और न्यूमेरिकल का सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको इसका थ्योरी में मतलब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन और आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप, उसके लिए अलग से आपको मिलेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसको अगर आपको चाहिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ में चाहिए, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लोगो हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये अपडेट करने के लिए दिया, हो सकता है कि आपको दूसरा लोगो देखने को मिले। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको, अगर आप नए हैं तो रजिस्टर नहीं किए तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट, सिटी वगैरह, पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो डालने के बाद आप इसको रजिस्टर करेंगे। ये हमारा पुराना लोगो है, अगर अपडेट हो गया हो तो नया वाला दिखेगा, नहीं तो ये लोगो आपको दिखेगा। इसके बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फोन नंबर और अपना जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं वहां से डाल के इसको आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने जो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा उसके जस्ट बगल में फ्री कोर्स पहले दिखेगा, तो वहां पर आपको जाकर सिलेक्ट करना है डिप्लोमा 5th सेमेस्टर। और डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में जैसे आप जाइएगा तो आपको एडवांस सर्वे, आरसीसी, इन्वायरमेंट सबका वहां पर आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं और यहाँ से हमारा कोर्सेज को वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।